जो बनाने की जो कवायद चल रही है प्रदेश सरकार की, आज आपने निरीक्षण भी किया है सर, क्या क्या लगता है सर, कब तक इसे जो है वो जो कोविड अस्पताल है उसे घोषित कर दिया जाएगा? ऐसा है कि जो वैश्विक महामारी है कोरोना वायरस की, अभी जो अनुमान है ये केसेस बढ़ेंगे, इसलिए केंद्रीय सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सारे देश की राज्य सरकारों को एडवाइजरी है कि वो बड़ी मात्रा में हॉस्पिटल्स या इस प्रकार की जो है सुविधाएं जो हैं वो तैयार रखें, ताकि जितने भी इस कोरोना वायरस से इफ़ेक्टेड लोग जो हैं वो मरीज होते हैं उनके लिए जो है सुविधा प्राप्त हो सके। हिमाचल प्रदेश में इनिशियली खास करके शिमला में प्रारंभिक जो लोग आते थे सिम्प्टोमेटिक उनको दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में जो है वो रखने की व्यवस्था थी, और फिर जब उसका कोविड के संक्रमित पूरी तरह से होता था, थर्ड स्टेज, वो आईजीएमसी में जो है उसका बनाया गया था। लेकिन पिछले 2-3 जो लॉकडाउन हुए हैं उसमें एक बात देखने में आई है कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बाकी जो हार्ट के मरीज़ हैं, किडनी के मरीज़ हैं, रेगुलर बहुत सारी जो है वो जिनको बीमारियों के कारण जो है हॉस्पिटल जाना पड़ता है, अब जो बीमार होते हैं उनको अपने आप को दिखाना भी ज़रूरी है, इसलिए जो है आईजीएमसी और मेडिकल कॉलेज टांडा को जो है वो मुक्त कर दिया है अन्य बीमारियों के लिए, ताकि वहाँ पर जो है वो रेगुलर जो ट्रीटमेंट है लोगों का वो होता रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोरोना से बचाने के चक्कर में बाकी बीमारियों से जो है मरीजों को मरने दें। इसको जो है वो अवॉइड करने के लिए, इसको रोकने के लिए जो है प्रबंध किया गया है। इन दोनों हॉस्पिटल्स को इमरजेंसीज के लिए, अन्य बीमारियों के लिए जो है वो खोल दिया गया है। लेकिन सारे प्रदेश के हर ज़िला में जो है वो व्यवस्था करनी ज़रूरी है, जहाँ पर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन या मेडिकल सुविधाएं प्राप्त हो सकें, जिससे कोरोना के मरीजों को जो है वो सुविधा प्राप्त हो सके। उसके लिए सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, रीजनल हॉस्पिटल्स जो हैं वो ले लिए गए हैं। बहुत सारे स्थानों पर जो सब डिवीज़न हैं हमारे, वहाँ पर भी जो हॉस्पिटल जहाँ बड़े हैं उनको भी इसके लिए जो है चिन्हित किया गया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर जो है वो असिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक या पॉजिटिव को जो है वो रखा जा सके। बाहरी जो देश हैं उनसे एक्सपीरियंस लिया जा रहा है, वहाँ पर तो जो पॉजिटिव भी हैं उनको घरों में भेजा जा रहा है कि आप घर में जाकर के जो है अपना जो है वो आराम करिए, क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए इसको जो है वो, और सिम्टम भी नहीं होते, कई बार बिल्कुल पता नहीं चलता कि ना बुखार होता ना बाकी सिम्टम्स होते हैं, तो इसलिए जो है उसके लिए, तो इसलिए व्यवस्थाएं बनाने के लिए जो रखा गया है उसमें दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में जो है वो अभी कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्वारंटाइन की अन्य व्यवस्थाएं हैं, होम क्वारंटाइन में भी लोग हैं। ऐसी स्थिति में शिमला में एक इंडस हॉस्पिटल नाम का प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसकी पिछली सरकार के समय ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए जो है वो नेगोशिएशंस हो रही थी, लेकिन वो उस समय जो है मटेरियलाइज नहीं हो पाई। अब जो है वो जब ये सुविधा बढ़ाने की बात आई तो हमने जो है ये ऐसा सरकार में विचार किया कि जो और सुविधाएं हमको मिल सकती हैं हम उस पर जो है काम करें। तो उस दृष्टि से कैबिनेट में जो है वो इस पर विचार हुआ था। कैबिनेट में एक कमेटी बनाई गई है जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ की अध्यक्षता में बनी है, उसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी सदस्य हैं। उसके परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो मुझे जो है आदेश दिया कि आप इस कमेटी को लेकर के इंडस हॉस्पिटल का निरीक्षण करें और प्रिलिमिनरी बातचीत जो है वो इसके जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे बात करें। तो आज जो है वो जो कमेटी मंत्रिमंडल ने बनाई है वो उनके साथ मैं गया था, साथ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शिमला अमित कश्यप जी थे, हमारे डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज भी इस कार्य के लिए साथ थे, रेवेन्यू के ऑफिशियल्स, हेल्थ के ऑफिशियल्स भी गए थे। सारी
जो सुविधाएं हैं वहाँ पर, जो बिल्डिंग है, जो वहाँ पर तक हॉस्पिटल की व्यवस्था है, वो सारी देखी गई हैं। प्रिलिमिनरी बातचीत भी की है, लेकिन उसमें एक बात जो है उन्होंने कही है कि भी हमारी बातचीत जो है वो इसको बेचने की हो चुकी है, किसी संस्था के साथ, किसी एनजीओ के साथ हो चुकी है उन्होंने। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि भी देश और प्रदेश हित में जो है वो अगर संभव हो सके तो आप जो है इसको, प्रदेश सरकार जो है यहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए जो है वो कुछ बनाना चाहेगा, तो उस दृष्टि से जो है बातचीत, तो अभी प्रीलिमिनरी बातचीत हुई है। रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री जी को और सरकार को जो है वो कमेटी करेगी और कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे पास सुविधाएं अवेलेबल हो सकती होंगी तो हम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही मिलिट्री हॉस्पिटल जो वाकर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था वो भी जल गया था, उसकी जो है वो बिल्डिंग तो बनी है लेकिन वहाँ बाकी सुविधाएं हॉस्पिटल की नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जो है उसका भी यूज़ हो सके, इसकी बातचीत भी जो है वो आर्मी कमांडर से या सेंट्रल जो है वो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री से जो है करें। इसके लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, तो जो जो भी सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी उसको करेंगे। तो इस दृष्टि से हम जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं जो इसकी अवेलेबल हों, अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी आती है तो हम लोगों को सुविधाएं प्रदान कर सकें, उसके लिए ये सारे कार्य जो है वो माननीय ठाकुर जयराम जी की सरकार के द्वारा जो है किए जा रहे हैं।